अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैर खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हैं। हम लोग इस वक्त E1 ब्लॉक में हैं और E1 ब्लॉक की ये बिल्कुल रेडी 10 मरले की गली है। लास्ट टाइम जब हमने आपको दिखाई थी यहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस, तो उस वक्त ये सीवरेज के लिए इन्होंने एक्सीवेट किया हुआ था, सारा खुदाई की हुई थी, लाइनें शाइनें डल रही थी। अभी जो है वो लाइनें डल गई हैं और सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया है और दोबारा से गलियों को बंद कर दिया गया है। जो खड्डे इन्होंने बनाए थे वो सारे बंद हो गए हैं और अब जो है वो प्रॉपर व्यू बन गया है गली का। ये देखें, ये एक स्ट्रीट है इसकी जिसमें सीवरेज कंप्लीट है, प्लॉट जो है वो सेमी डेवलप हो चुके हैं प्रॉपर। और आप जो है वो अब खुद भी आके अपने प्लॉट को देख सकते हैं कि आपका प्लॉट जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे गलियाँ और सड़कें और रोड्स और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो अब ये डेवलप प्लॉट आप इन्हें कह सकते हैं। अब इस पर सिर्फ इन्होंने बजरी डालनी है, कॉम्पैक्शन करनी है और इसको कारपेट कर देंगे तो फिर ये प्लॉट हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। और रेट भी बढ़ गए हैं प्लॉट्स के। इवन एक्सटेंशन में जो प्लॉट है उसका 80 हो गया है और जो कॉर्नर और बाकी कैटेगरी के प्लॉट हैं वो 85 पे चले गए हैं। तो सीवरेज का काम कंप्लीट होने से रेट E1 एक्सटेंशन के ऊपर चले गए हैं। अभी भी लोग जो ये सोच रहे होंगे कि E1 एक्सटेंशन में बैरियर ने कंप्लीट नहीं करना, पोजीशन नहीं देना, काम नहीं करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो ये देख लें। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ये भी के ब्लॉक की तरह या दूसरे ब्लॉक्स की तरह वैसे ही पड़ा रहेगा, यहाँ पे भी काम नहीं होगा। तो ये लेटेस्ट स्टेटस है E1 एक्सटेंशन का। और मेहदी भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? खैरियत हैं। मेहदी भाई, E1 एक्सटेंशन में 10 मरले की गली में हम लोग खड़े हुए हैं। ये वाली गली है, फिर उसके बाद वाली गलियाँ हैं, सामने वाली 6 7 8 गलियाँ जो है वो सारी का सारी सीवरेज का काम इसमें कंप्लीट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़े लोगों के खदशात थे जब हम E1 एक्सटेंशन स्टार्ट किया था यहाँ पे, जब काम स्टार्ट हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा काम होगा फिर रुक जाएगा। तो क्या सिनेरियो देखते हैं? अरशद भाई, हम तो खैर जिस तरीके से जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसके हिसाब से ही बात करते हैं, तो उसके हिसाब से ही पता चल रहा होता है कि यार ये काम करेंगे कि नहीं। हाँ जी। क्योंकि जिस तरीके का ये एरिया था और उनको इन्होंने ये इसको डेवलप किया, तो जाहिर बात है इतना फ्यूल या इतनी मैन पावर, इतना पैसा खर्च करने के बाद तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो इसको डेवलप करके ना दें। ऐसे इश्यूज भी कोई नहीं थे इसके, जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऐसा इश्यूज भी नहीं थे। हाँ जी। और अगर लैंड ना हो, जाहिर बात है, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता ना। हाँ तो जी। आप ओवरऑल एक व्यू दिखाएं ना कि कितना एरिया इन्होंने जो है वो डेवलप किया है। बेसिकली वहाँ से आप मेन एंट्रेंस वो है अगर मेरे बैक जी साइड पर, बिल्कुल। और हम यहाँ पर, और ये पूरा एरिया इन्होंने डेवलप किया है और अब फेवरेट है। और इसके साथ अब ये रोड डेवलप होगी, बन जाएंगे। जैसी रोड डेवलप होगी इसका मतलब है कि आपको साल के अंदर अंदर ऐसे ही है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका ठीक और है। इंशाल्लाह पोजेशन भी मिल जाएगा। और मज़े की एक आपको बात बताऊं कि ये इसके प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। भी बढ़ गया ठीक है। है, ऐसे ही इसके प्राइजेस जो ओपन ट्रांसफ़र पे और इंस्टॉलमेंट प्लान पे है वो 80 लाख रुपीस के ऊपर चला गया 75 से। ठीक है। और जिनके प्लॉट रेडी हो चुके हैं तकरीबन, ये एक तरीके से रेडी प्लॉट है कि आप अपना प्लॉट आके देख सकें कि जी रेडी है, गलियां बन गई हैं, सीवरेज हो गई है अब। मेन जी सेवरेज बिल्कुल। होती है कि सेवरेज में सबसे ज़्यादा टाइम होता है, कारपेटिंग में इतना ज़्यादा कोई टाइम लगता नहीं है। अभी हम आपको बताते चलें कि अब क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है, इन्होंने 1 जुलाई से तकरीबन 13 अगस्त तक जो है वो उन्होंने काम वगैरह बंद कर दिया है। तो उस दौरान प्रोबेबली के काम नहीं होगा यहाँ पर, और कोई भी काम जो है वो नए स्ट्रक्चर्स वगैरह खड़े नहीं होंगे। वो तो उमूमी तौर पे भी बैरिया बंद कर देता है जी, वो आपकी मानसून की वजह से ही आता है ना। तो वो इनको मैं अब वैसी वीडियोस में बताना चाह रहा हूँ कि एक तो वैसे भी बंद हो गया और इधर अगर काम ना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी काम स्टार्ट नहीं होगा, ये सिर्फ मानसून की वजह से बंद होगा। असल में एक ना मोमेंटम भी होता है ना मेहदी भाई, वो एक तरीके से शुरू करते हैं। एक अब जैसे इन्होंने सीवरेज डालनी थी तो पूरा पहले एक सीधा किया उसके ये। अंदर अंदर उन्होंने हाँ, पूरा कर दिया ये, क्योंकि जब एक टीम लगानी होती है तो उसके लिए काम भी बड़ा चाहिए होता है। ये नहीं कर सकते एक गली सीधी करके उसकी सीवरेज, ये पूरे का पूरा काम एक दफा स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही है। तो अब जैसे ये ऊपर पहाड़ियाँ ये थी, ये अब सारी कटिंग हो गई। ये एरिया जो नजर आ रहा है प्लेन, ये भी ऐसी पहाड़ियाँ थी। ये ऐसे ही हो जाएगा। ये भी नीचे देखे ना, उससे आगे किया हुआ है उन्होंने जी। भाई। ये जो इन ट्रक्स के पीछे जो था, ये हाँ, नहीं था पहले, ऐसे ही है। ये अब इन्होंने पीछे पीछे से किया हुआ। और ये इसके पीछे सारा का सारा लेवल हुआ है। माइनर सा स्लोप ऊपर चल रहा है, हाँ लेकिन जिस तरह पहाड़ी आप कहेंगे पहाड़ी रहेगी वो उस तरह नहीं रहेगा। हाँ, वो और बिल्कुल लेवल आएगा ये। बड़ा अच्छा वो है, हवा का प्रेशर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ऐसा भी नहीं है कि इवन जो है ना वो बिल्कुल नीचे वाली जी, लोकेशन है, बड़ी अच्छी हाइट की लोकेशन है। लेकिन जिसने अरशद भाई इस वक्त ऑर्चर्ड में लेना है ना प्लॉट, कि जी वो कहे कि जी आप मुझे ऑर्चर्ड में 45-50 लाख का ले दें, तो उससे बेहतर ये है कि वो इंस्टॉलमेंट भरे इसकी और साल के अंदर वो 20-25 लाख रुपए इकट्ठा करे
और वो यहाँ पे प्लॉट ले ले, ऑर्चर्ड स्टिल वैसे ही का वैसा ही है अभी। तो ये वो लोकेशन है कि अगर आपके पास बजट कम है और आप 10 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं और आपको पता भी हो ये प्लॉट डिलीवर हो जाएगा, जी। तो E1 एक्सटेंशन बड़ी फिट जगह है। बेहतरीन जगह, आप आए, अपनी डाउन पेमेंट जमा करवाएं और अपने नाम पे प्लॉट करवाएं। अपने नाम पे प्लॉट और करवाएं। मेरा ख्याल कि आप पहले प्लॉट भी देख सकते हैं। अब जो ये प्लॉट है 5 लाख रेट तो महंगा हो गया हाँ है, जी, लेकिन अब आप ये है कि अपना प्लॉट आके देखें, आपको हाँ। जनाब प्लॉट आप मिल देखिए, जाएगा। अब अपने एक जगह पे आ सकते हैं ना, हम्म। आपके भाई ये वाली जगह है, एक आगे पीछे प्लॉट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप अब उस एरिया तक पहुंच सकते हैं। ऑर्चर्ड में तो आप उस जगह तक भी नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि अभी वहाँ पे डेवलपमेंट उस तरीके से है ही नहीं, सिर्फ 2 गलियां बनी हुई हैं उसकी। ये मेहदी भाई पहले भी हमने जैसे कहा होगा कि यहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे होंगे और शायद ऑर्चर्ड जो है ना वो बेचारा वैसे का वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही तो ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ है। वहाँ पे अभी लैंड के इश्यूज हैं या कोई इस तरह के मामला आता है या क्या जी। इस तरह के इश्यूज हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो पा नहीं रही। हो पा रही। E1 एक्सटेंशन जो है लोकेशन बहुत अच्छी है, आबादी के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे ऐसे कोई इश्यूज नहीं है कि आप कहें कि आपको प्लॉट अगर डेवलप करके दे दिया जाए तो आप घर ना बना सकें। हाँ जी, देखिए आबादी के बिल्कुल ऊपर है ना। बेहतरीन है। सामने हर हमारी वीडियो में यही एक होता है कि जी बिल्कुल एक तो सबसे मेन जगह पर है ये। हार्डली यहाँ से भी अगर हम लोग बाइक पे जाएं या इवन गाड़ी पे भी जाएं तो 5 मिनट नहीं लगते हम लोगों को। हम रूट्स पे पहुंच जाते हैं। ये इसकी एक्सप्रेस वे के ऊपर होते हैं हम, तो बड़ी अच्छी जगह है। तो अगले 2 4 5 सालों के अंदर ये पूरा का पूरा इंटरकनेक्ट हो जाएगा सारा। ऐसे ही अभी है। पता भी नहीं चलना, आप लोगों ने यहाँ से चक्री के ऊपर जाते जाना है। तो ये जी लेटेस्ट अपडेट्स हैं E1 एक्सटेंशन के काम के हवाले से भी। और चाहिए अब आपको कि E1 एक्सटेंशन में आप परचेजिंग करें, क्योंकि ये बड़ी ऑथेंटिक जो है ना वो कटिंग है प्लॉट्स की। यहाँ पे जो भी बंदा प्लॉट लेगा वो उसको डिलीवर भी होगा और वो अच्छा रहेगा और रेट्स भी बनेंगे इसके। तो देखते रहें और कोई भी क्यूरी हो तो बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।